So now in this lecture we will discuss the concept वर्क इन प्रोग्रेस कंटिन्यू करते हैं. और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि उसमें खाली क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन था. नाउ इन दिस हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही वर्क इन प्रोग्रेस आपको अवेलेबल है. तो उस केस में हमारे पास दो मेथड होते हैं, फीफो मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड. फीफो मेथड ये बोलता है कि जो काम पहले से चल रहा था पहले वो फिनिश हुआ है. तो पहले हम फीफो की बात कर लेते हैं. This method is based on the assumption that work in progress moves on a first in first out basis. This means that unfinished work on the opening stock is completed first before work on any new unit is taken up. माने जो माल फिनिश हुआ है उसमें पहले उस पर काम हुआ होगा जिस पर ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस का काम हो रहा था, और उसके बाद जो हमने इंट्रोड्यूस किया वो कंप्लीट हुई होंगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माल कंप्लीट हुआ है उसमें पहला पोर्शन किसका होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, और फिर दूसरा किसका होगा, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड. अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हमारा यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको कि जो आपका कंप्लीटेड यूनिट है उसमें दो पार्ट्स होंगे. माने यूनिट्स कंप्लीटेड दिख रहा है ना आप सबको स्क्रीन पर, इक्वल्स टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स प्लस कौन सी बनेगी, एक तो आएगी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स प्लस इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड. तो दोनों मिला के आपका जो आएगा दिस इज योर यूनिट्स कंप्लीटेड. माने जो माल इस साल कंप्लीट हुआ है बनकर उसमें दो पोर्शन हो गए. एक तो वो माल जिस पे काम चल रहा था पहले से, वो वाली यूनिट कंप्लीट हुई है, और दूसरा कौन सा काम पूरा हुआ होगा, जो इस साल इंट्रोड्यूस की और कंप्लीट होगी. तो यही इसका मेन पॉइंट है. फीफो बोलता है कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस में वो पार्ट पहले कंप्लीट होगा जिस पर ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा था, और फिर जो कंप्लीट बची वो कौन सी होंगी, जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई और काम भी उन पर पूरा हो गया. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30% कंप्लीट. इसका मतलब क्या है कि 30% काम इस पर ऑलरेडी हो चुका है. तो अभी कितना काम बाकी रह गया इसका, 70%. पुट इनटू द प्रोसेस, माने कुछ यूनिट हमने प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की इस साल, 20,000 यूनिट्स. अब ये जो 18,000 की यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुई है उसमें दो पार्ट होंगे. एक तो वो वाले जो 2,000 ऑलरेडी काम चल रहा था, और 16,000 कौन सी होंगी, पुट इनटू द प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड एंड कंप्लीटेड. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको गिवी नहीं है, 40% कंप्लीट. ये जो आपका ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें दो यूनिट्स हैं, 2,000 कौन सी वाली, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली, और 16,000 कौन सी वाली, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट. तो ऐसे मिलाकर ये आपकी 18,000 यूनिट्स हैं. माने हम ये मानेंगे कि जो 18,000 यूनिट्स हैं इसमें दो पार्ट हैं. 2,000 वो जो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही थी और इस साल कंप्लीट हो गई होंगी, और 20,000 में से 16,000 वो होंगी जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई थी और कंप्लीट हो गई थी. क्योंकि फीफो ये बोलता है कि जिस पे काम पहले चल रहा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, माने वो पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद वो यूनिट्स आएंगी जो हमने इस साल और इंट्रोड्यूस की हैं. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4,000 आपको दे ही रखा है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन का ब्रेकअप करूं और मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करूं आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 तो आपकी ओपनिंग थी और 20,000 कौन सी है जो आपने इंट्रोड्यूस की. तो कुल कितना इनपुट हुआ, 2,000 प्लस 20,000
22,000 यूनिट्स का, उसमें से 18 कंप्लीट हो गई, 4,000 आपकी अभी भी स्टॉक में बची हुई हैं। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिटेल में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इसका जो पूरा लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस की बात करूँ, इंट्रोड्यूस्ड या इनपुट, तो इनपुट में दो हैं, इनपुट पर्टिकुलर, आउटपुट। उसके बाद आउटपुट में आपके पास, अब मैं ध्यान से देखता हूं तो इनपुट में मेरे पास कौन कौन सा माल आएगा। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो कौन कौन से आएंगे बताइए। इनपुट में हमारे पास दो थे। फर्स्ट ऑफ ऑल था आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाला, तो ओपनिंग में कितना यूनिट्स था आपके पास, 2000 कौन सी थी आपकी, दिस इज योर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और दूसरा इनपुट क्या था आपका, 20,000, ये कौन सी यूनिट्स थी, इंट्रोड्यूस्ड, जो इस साल आपने इंट्रोड्यूस किया। अब उसके बाद जो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड्स कितना है मेरा, अगर मैं फिनिश्ड गुड्स की बात करूं तो इट विल बी 18,000। लेकिन फिनिश्ड गुड्स के अंदर दो पार्ट हैं। अब मैं यहां मानूंगा कि फिनिश्ड गुड्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा है फिनिश्ड गुड्स के अंदर, वो पार्ट जो किसका था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली 2000 यूनिट का। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, इंट्रो एंड कंप्लीट, इंट्रो एंड कंप्लीटेड। इंट्रो एंड कंप्लीट कितनी होंगी आपकी, क्योंकि आपने कहा आपको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो 18,000 का है, तो 2,000 तो ये वाले हो गए, तो 16,000 कौन से हैं, इंट्रो एंड कंप्लीटेड। और लास्ट में जो आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें आपकी कितनी यूनिट है, 4,000 यूनिट। तो अगर मैं इसको टैली करूं तो यहाँ पर जो मेरा टोटल है इनपुट का जो मैंने डाला था, और जो मेरा टोटल है किसका, आउटपुट का, तो वो दोनों आपस में इक्वल हैं। मैंने 22,000 इनपुट था, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 22,000 ही मेरा आउटपुट है। लेकिन वो बोलता है कि ये जो 18,000 है वो कैसे आए होंगे, 2,000 कौन से वाले आए होंगे, जो आपने वर्क इन प्रोग्रेस के, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले, और बाकी कहाँ से आए होंगे, जो आपके इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट हैं। अब मुझे निकालना है इसका इक्वलेंट यूनिट। आई नीड टू फाइंड आउट क्या निकालना है मुझे, इसका इक्वलेंट यूनिट। तो सीधी सी बात है, जब मैं इक्वलेंट यूनिट की बात करता हूँ तो ये जो मेरे पास 2,000 यूनिट्स हैं, इस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है 30%। तो अभी इस साल कितना काम होगा इस पे, खाली 70%, क्योंकि इस पर 30% काम तो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे। तो इस साल के लिए जो इसका इक्वलेंट होगा, दिस इज ओनली 1400। लेकिन ये जो 16,000 हैं, ये कौन सी हैं, जो इसी साल इंट्रोड्यूस भी हुई है और काम पूरा भी हुआ है। तो इस पे कितना काम हुआ होगा इस साल, इट विल बी ऑफ कंप्लीट 16,000। तो ये दोनों का इक्वलेंट निकल जाएगा। और जहाँ तक बात करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के इक्वलेंट की, तो उस पर ये क्वेश्चन में लिखा है कि 40% काम हुआ, तो 40% के हिसाब से ही निकालेंगे। माने जो आपका ओपनिंग वर्क इन, जो आप एक मिनट देख लेते हैं इसको, तो 40 के हिसाब से कितना आएगा इसका इक्वलेंट, विच विल बी इक्वल्स टू 1600। तो बात खाली ये है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसका रिवर्स लेके चलेंगे। मैंने यहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का 70% लिया है। क्यों लिया है 70%, क्योंकि इस साल जो काम हुआ है वो खाली 70% हुआ है, क्योंकि 30% काम तो इस पर हम ऑलरेडी
फिनिश कर चुके हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स कौन सी होंगी जिस पर इसी साल काम हुआ है, तो उसका इक्वलेंट 40% ही होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो 70 आया था वो कैसे आया था, इट विल बी 100 माइनस 30 कौन से, जिन पर ऑलरेडी काम पूरा हो चुका था। तो ये आपका फीफो मेथड है जो इस बात को डिटेल में बताता है। अगर मुझे 18,000 यूनिट्स की कॉस्ट को फाइंड आउट करना हो, अगर मैं इसकी कॉस्ट को निकालने के लिए जाऊंगा तो जरा सोच के बताओ कि 18,000 की कॉस्ट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगर मैं 18,000 यूनिट की कॉस्ट की बात करूंगा तो कॉस्ट की मेजरमेंट में थोड़ा सा चेंज होगा क्राइटेरिया, माने कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड 18,000 यूनिट्स में दो पार्ट हैं। एक तो वो यूनिट्स हैं जो जो आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से उसकी चलती हुई आ रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस incurred ड्यूरिंग ईयर। तो ये दोनों मिला के कौन सी की कॉस्ट आएगी, जो 2000 यूनिट्स कौन सी वाली थी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की थी। 2000 यूनिट्स कौन सी वाली है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली, और प्लस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंट्रो एंड कंप्लीट। तो कॉस्ट ऑफ इंट्रो एंड कंप्लीट में कौन सी यूनिट्स आएंगी, जो इस साल इंट्रोड्यूस हुई है और कंप्लीट हुई, इंट्रो एंड कंप्लीट। तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, इसमें देखना पड़ता है कि जो आपका माल बनके तैयार हुआ उसमें, और ये यूनिट्स कितनी है आपकी इंट्रो एंड कंप्लीट वाली, इट विल बी 16,000, है ना। दिस इज योर 16,000 यूनिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत है। आप करेंगे तो आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं आपकी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं इसको अभी हमने इस एग्जांपल में खाली ये डिस्कस किया था कि भाई इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे आएंगी, और अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम थोड़ा सा इस पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आंसर में गिवन है उसमें टेबुलेट फॉर्म में नहीं है, बात वही है जो मैंने आपको बताई। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको कॉस्ट भी गिवन है, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 40% कंप्लीट हो चुका है काम, जिस पे खर्चा आपका आया हुआ है, माने 560 रुपये का खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यूनिट्स पे, और 200 क्वांटिटी में है ये। यूनिट्स इंट्रोड्यूस जो इस साल इंट्रोड्यूस किया हुआ आपने 1000 को इंट्रोड्यूस किया। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड आउटपुट हुआ आपका 1100। तो 1100 का सिंपल मतलब है 1100 में दो पार्ट होंगे, 200 ओपनिंग वाली होंगी और बाकी जो 900 बची वो कौन सी वाली होंगी, आउट ऑफ 1000 जो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का आपको 100 यूनिट गिवन है, और इस साल जो खर्चा हुआ है वो हुआ है आपका 8,400 रुपये का। तो सबसे पहले हम इसका वही लॉजिक से इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो बहुत इसमें प्रॉपर टेबुलेट में भी दे रखा है आपका 200 का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, इंट्रोड्यूस किया आपने 1000, तो 1200 आपका इनपुट यूनिट है। अब ये जो 200-900 का जो सेग्रीगेशन है वो वही है, माने 200-900 कैसे आए, ये जो 1100 यूनिट थी ना आपकी, विच विल बी ऑफ योर 1100 यूनिट्स, तो 1100 का ब्रेकअप है ये जो आपको गिवन है। दिस इज द ब्रेकअप ऑफ 1100। कौन कौन से, ये वाला भी और ये वाला भी। ये ब्रेकअप है उन 1100 यूनिट्स का जो आपकी इस साल फिनिश्ड हुई हैं। उन 1100 में दो पार्ट हैं, 200 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाले और 900 इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट वाले, और 100 तो आपको पता ही है। 100 क्या था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने फाइंड आउट किया था। अब हम इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पर
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर 40% काम ऑलरेडी हो चुका था, तो इसका इक्वलेंट कितना होगा 60%। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 900 का 100% होगा और 100 का तो जो आपका फिनिश गुड्स का है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसका 30% इक्वलेंट है। तो ओवरऑल जो हमारी इक्वलेंट यूनिट्स आती हैं वो 1050 आती हैं। और इस साल जो खर्चा हुआ था वो कितना हुआ था 8400 रुपये का। तो 8400 को हमने डिवाइड कर दिया 1050 से और हमारा 8 रुपये का इक्वलेंट यूनिट्स का रेट निकल गया। दिस रेट ऑफ इक्वलेंट यूनिट जो कितना आ रहा है आपका 8 रुपये। अब जब मैं स्टेटमेंट पे जाऊंगा तो अब ये इक्वलेंट में 120 तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली थी, तो 120 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस साल जो इस वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टॉक पे खर्चा हुआ वो निकल जाएगा। और यदि मैं 900 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 900 का खर्चा निकल जाएगा। 30 को करूँगा, माने ये जो डाटा है ये डाटा मुझे क्या बता रहा है, ये डाटा मुझे ये बता रहा है कि किस पर कितना खर्चा हुआ है। दिस इज द मेन लॉजिक। माने ये डाटा मुझे ये बोल रहा है कि जो आपकी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है आउट ऑफ टोटल एक्सपेंस उस पर आपने इस साल 960 खर्च किए हैं। 900 जो इंट्रोड्यूस कंप्लीट है उस पर आपने 7200 खर्च किए हैं। 30 जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाली है उस पर आपने 240 खर्च किए हैं। तो ये मुझे इंडिविजुअली ये बता रहा है कि इस साल जो खर्चा हुआ उसमें इतना इतना पार्ट आपने इन डिफरेंट टाइप की यूनिट्स पर खर्चा किया है। अब जब मैं आगे जाता हूँ इसकी स्टेटमेंट के ऊपर, तो प्रोसेस अकाउंट में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट गिवन था, कॉस्ट इंकर्ड गिवन था। फिनिश गुड्स में ये जो 8720 है इसमें 2 पार्ट्स आएंगे जो मैंने आपको बताया था अभी, बल्कि 3 पार्ट हो गए। 8720 में एक तो वो यूनिट्स हैं 1100 में जो कौन सी वाली हैं 200 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस वाली थी, और 900 यूनिट्स कौन सी वाली थी जो इंट्रोड्यूस कंप्लीट है। तो ये जो कॉस्ट आ रही है ओल्ड कॉस्ट, ओल्ड माने जो ऑलरेडी हमारी लग चुकी थी कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन था कि 560 रुपये आपके पहले से खर्च हो चुके हैं इन यूनिट्स पर। तो ये तो 560 वाली कॉस्ट हो गई 560, और 560 के अलावा करंट कॉस्ट इंकर्ड हुई इस साल कितनी 960 रुपये की क्वेश्चन में गिवन है। और तो ये 560 प्लस 960 ये 200 यूनिट की कंप्लीट कॉस्ट हो गई, और जो 900 इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड हैं उसकी कॉस्ट तो आपको गिवी नहीं है 7200 रुपये। तो 8720 आपकी कंप्लीट कॉस्ट आ गई जो फिनिश गुड्स हुआ। 100 आपकी वर्क इन प्रोग्रेस में है उसके भी हम अमाउंट निकाल चुके हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर कि पहले आपको इक्वलेंट बनाना है, फिर कॉस्ट को हमने कैसे फाइंड आउट किया मैंने आपको चार्ट में बताया था। एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूँ तो उस कॉस्ट को आपने कैसे फाइंड आउट किया, वही इसका लॉजिक था। कॉस्ट में 3 पार्ट थे, मैं दोबारा इसको रिकॉल कर देता हूँ। कॉस्ट में 3 पार्ट थे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो ऑलरेडी लग चुकी है और जो इस साल इंकर्ड हुई वो, और जो इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट है उसकी कॉस्ट तो आनी ही आनी है। तो अगर मैं इस पॉइंट को दोबारा से देखता हूँ तो ओल्ड कॉस्ट ऑलरेडी 560 लग चुकी थी, 960 मैंने इस साल खर्चा किया तो 1520 कॉस्ट आ गई 200 यूनिट्स की, और 7200 रुपये कॉस्ट आई बाकी 900 यूनिट्स की। तो 8720 इज ऑफ योर कंप्लीट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। सो इन दिस लेक्चर मैंने आपके साथ कुछ फीफो के मेथड्स के टेक्निक्स डिस्कस किए। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और क्वेश्चन प्लस एवरेज कॉस्ट मेथड। तो दिस इज अभी आज इस लेक्चर को हम इतना ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की आप ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक and subscribe my video and my YouTube channels to get more updates. And again, thank you very much to watch my video.